हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CET क्रैकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस और कई बार तीन क्वेश्चंस, मतलब हर एक एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हमारे साथ सीखते हैं आसान भाषा में सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम आपको इसमें पी, एक मिनट, इसमें पी से डिनोट करेंगे किसको? प्रिंसिपल। इसमें एक होता है प्रिंसिपल, जिसका अर्थ होगा मूलधन से, अर्थात वो धन जो हम ब्याज पर किसी दूसरे आदमी को देते हैं या फिर किसी से हम ब्याज लेते हैं, इसको बोलते हैं मूलधन। एक इसमें देखने को मिलेगा आर। आर का मतलब होगा रेट। ये वो रेट होगी जिसको हम हिंदी में दर बोलते हैं, कि हमने वो जो मूलधन है किसी को ब्याज दिया है या किसी को से ब्याज लिया है, किस रेट पे लिया है या किस दर पे लिया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टी। टी का मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए ले रहे हैं या कितने समय के लिए किसी को हम ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हमने पढ़ ली। पी प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, आर रेट अर्थात दर, और टी होता है टाइम मीन्स समय। ठीक है, उसके बाद जो मिलकर इनसे बनेगा वो बनेगा SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। ठीक है, इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें हमने जान ली हैं। एक बार मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूँ। पी से प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, वह धन जो हम किसी दूसरे को देंगे या फिर किसी दूसरे से उधार लेते हैं। आर मतलब रेट, उस दर पर दिया जाता है या फिर दर पर लिया जाता है, किस रेट से, इसे हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी मतलब टाइम और SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को हम डायरेक्ट एक फार्मूले से निकाल सकते हैं भाई साहब। कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होगा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है पेपर में, तो इस फार्मूले से आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा भाई साहब। ठीक है, अर्थात मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर देंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे, क्या बनेगा? वो बनेगा मिश्र धन, मतलब अमाउंट। इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलेंगे मिश्र धन। यानी कि प्रिंसिपल के अंदर हम SI को जोड़ देंगे तो मिश्र धन या फिर अमाउंट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? तो चलो बिना कुछ देरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपये पर
10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन कहता है 1200 रुपये हैं, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसा कि हमने बेसिक में समझा था, एसआई क्या होता है, एसआई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने बोला था ये फार्मूला लगा दो, एसआई का कोई भी क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। तो चलो रखते हैं इसमें। P क्या है 1200, R क्या है 10% और T कितना है 2 साल का बटे 100। चलो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बस, और क्या रह गया 10 गुना 2 और गुना 12, यानी कि क्या आया 10 गुना 2 गुना 12। तो ये हमारा एसआई आ गया। क्या आ गया 10 दूनी 20, 20 गुना 12 240। ये हमारा एसआई आ गया, यही पूछ रखा था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये को 8% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है या फिर लेता है, तो 3 वर्ष में उसको कितना ब्याज चुकाना होगा। अब 5,000 रुपये हैं, 8% की दर से उसने उधार ले लिए और 3 वर्ष में उसका ब्याज पूछ रखा। तो ब्याज पूछने का निकालने का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, एसआई बराबर होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इस फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसा मैं बार बार बता रहा हूँ और इस बार भी ये साबित करके दिखाऊंगा। जैसे कि प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपये है, इनटू में आर कितनी है 8% है, इनटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 साल का, अपॉन 100 कर देंगे, हमारा ऐसा ही निकलाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 तिया 24 और गुणा 50, 24 पंजा 120, 1 जीरो और, तो 1,200 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, ये आगे क्यों नहीं जा रहा। हाँ अब जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 800 रुपये 2 वर्षों में 128 रुपये का ब्याज देते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूँगा, जो हम इसके लिए यहाँ पे जगह बना लेंगे। हमारे अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। अगर हम इस एसआई के नीचे 1 लगा देंगे, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। इस एसआई के नीचे 1 लगा दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, 100 के साथ एसआई की गुणा होगी और नीचे क्या आ गया 1 के साथ P इंटू आर इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला है जो, इसमें कोई बदलाव है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करी है जिसका रिजल्ट ये निकल के आया है। कहने का मतलब ये है, अगर हम एसआई की 100 से गुणा करा देंगे और नीचे P इंटू टी रख देंगे, तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा हमारा रेट परसेंट। यदि मान लो प्रिंसिपल पूछ रखा है तो एसआई गुणा 100 बटे में टी गुणा आर हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दे देगा, एसआई दे देगा साथ में। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो नहीं दे रखी वो पूछ लेगा क्वेश्चन में। कहने का मतलब ये था। चलो अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि 800 रुपये हैं, 2 वर्ष में 128 रुपये का ब्याज देते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर चलो कर निकाल लेते हैं। SI गुणा 100 यानी कि 128 गुणा 100 बटे मूलधन दे रखा है तो मूलधन, और ब्याज की दर पूछ रखी है इसलिए समय दिया हुआ है तो गुणा समय। अब काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 से ये 16 पे कट गया, 16 8 128 होता है, और 2 कट गया 8 पे, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8% निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 6,000 रुपये, 5% की वार्षिक ब्याज की दर, 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6,000 रुपये हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। बिल्कुल आसान है भाई साहब, PRT/100 हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि 6,000 रुपये गुणा ब्याज की दर 5% गुणा समय 4 वर्ष का है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 गुणा 4 20 और गुणा 60 करेंगे तो 20 छिक्का 120 होता है, और 60 के नाम की 1 जीरो और आ जाएगी, यानी कि 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी राशि पर, अब की बार राशि नहीं दे रखी है, मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन निकालना है हमने। ठीक है, 10% की दर से 2 वर्षों में 300 रुपये ब्याज हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, SI × 100 अपॉन, क्या पूछ रखा है, मूलधन, तो मूलधन को छोड़ देंगे, 2 वर्षों का समय और दर, ब्याज की दर। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, चलो कोई नहीं। SI कितना है, 300 रुपये, SI गुणा 100 अपॉन ब्याज की दर 10% गुणा में समय 2 वर्ष का है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 से ये 5 पे कट जाएगा, और 5 की और 300 की गुणा करेंगे तो 1500 हमारा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन डी। ठीक है, आ गया समझ। मेरे हिसाब से तो सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से कराया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2,000 रुपये की राशि, 10% दर है, कितने वर्षों में 2,600 रुपये बन जाएंगे। ये हुई ना बात। अब अगला टाइप कर लेते हैं आपा। आपा ने क्या समझा था, मिश्रधन, कुछ याद आया, अमाउंट, जिसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट प्लस, अमाउंट किस किस को जोड़ के हुआ था, प्रिंसिपल जमा SI। अब एक बात बताओ, जब प्रिंसिपल के अंदर SI जोड़ देते हैं तो अमाउंट आता है, तो क्या हम अमाउंट से SI घटा देंगे तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा, या फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो SI आ जाएगा। तो वही तो कह रखा है इस क्वेश्चन में, अमाउंट दे दिया 2,600 रुपये और प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो SI आ जाएगा। SI कितना आ गया, 600 रुपये। बस SI आ गया, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम निकलाएगा कैसे, SI 600 रुपये है गुणा 100 बटे मूलधन 2,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जो कट रहा है उसको काट दो, 3 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो ये कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, क्या बच गया, 6 ही बच गया, यानी कि 6 वर्ष के लिए 6 नहीं बचा भाई।
ये 2 भी तो रहता है, ये 2 इसको काट देगा 3 पे, यानी कि 3 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4,000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, SI बराबर होगा PRT/100, यानी कि P हमारा 4,000 है, R कितना है 5% और T है 2 वर्ष और बटे 100। चलो काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 गुणा 2 10 करेंगे और 10 गुणा 40 कर देंगे, ये वाला 40, तो 40 गुणा 10 400, 400 हमारा साधारण ब्याज होगा, ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है 3500 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। वही है सेम क्वेश्चन, 3500, चलो इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ करते हैं, 3500 गुणा 7 गुणा 3 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई और 35 दिया 105 गुणा 7। चलो इसकी गुणा करके दिखाओ मेरे को, 7 पंजा 35 और 7 एकम 7, 735, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर, अब की बार राशि नहीं दे रखी भाई, 6% की दर से 3 वर्षों में 540 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। तो मूलधन निकालना है, चलो निकाल देते हैं। क्या था ब्याज, कितना है 540 गुणा 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, गुणा में 3 वर्ष का समय दिया गया है। चलो निकाल लो, 6 से ये 90 पे कट जाएगा और 3 से फिर ये 30 पे कट जाएगा। क्या आ गया 30 गुणा 100 यानी कि 3000, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2500 रुपये को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो कुल राशि अर्थात अमाउंट पूछ लिया इस बार, मिश्र धन, अमाउंट या मिश्र धन। अब की बार हमने निकालना है मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मिश्र धन होता है मूलधन के अंदर हम ब्याज जोड़ देंगे, मिश्र धन बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो हमने ब्याज निकालना पड़ेगा, SI निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, मूलधन 2500 रुपये गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% गुणा में टाइमिंग दे रखी है 2 साल की। चलो ब्याज निकाल लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट होगी, 25 गुणा 4 करेंगे 100 और गुणा में 2 करेंगे तो 200, 200 हमारा ब्याज आ गया। अब ब्याज है 200 और 2500 रुपये हमारा मूलधन है, तो मूलधन 2500 जमा ब्याज 200 कितना हो गया 2700 रुपये। ये 2700 रुपये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कहता है एक व्यक्ति 1600 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज प्राप्त करता है। 1600 रुपये हैं, 5% 5 वर्ष का समय दिया गया है और 6% की दर है, तो ब्याज बताना कितना, ब्याज बता दो भाई। 1600 मूलधन गुणा दर 6% गुणा समय 5 वर्ष, 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 पंजे 30 गुणा में 16
16 तिये 48 होता है, जीरो की जीरो आ जाएगी, 480 हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति 1600 रुपये पर 5 वर्ष के लिए, ये तो अभी कर लिया ना, दोबारा से आ गया, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यदि ब्याज 300 रुपये हो, दर 5% हो और समय हो 3 वर्ष का, तो मूलधन बताना है। मूलधन के लिए क्या फार्मूला था, SI गुणा 100 बटे R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। चलो निकाल देते हैं। मूल ब्याज कितना है, 300 गुणा 100 बटे ब्याज की दर और उसका समय। 5 से कट जाएगा ये 20 के ऊपर, ये 3 से कट जाएगा 100 पर, यानी कि 100 गुणा 20 कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, ये गुणा तो कर ही सकते हो, 2000 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 9000 रुपये पर 8% की दर है, 1 वर्ष का SI बताना। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होता। 9000 रुपये हैं, 8% की दर से 1 साल के लिए ब्याज बताओ। चलो बता दो ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 8 72 यानी कि 720 रुपये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा। मेरे हिसाब से आपने ये चैप्टर बड़े ध्यान से देखा होगा और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन कराया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही समझ ना आए। अगर अब भी समझ नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो फिर पढ़ना ही छोड़ दो भाई। ठीक है, चलो करते हैं ये क्वेश्चन। 2400 रुपये की राशि है, 4 वर्षों के समय में 10% की ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। फिर वही बात, अमाउंट पूछ लिया, चलो अमाउंट निकाल देते हैं। पहले तो ब्याज निकालना पड़ेगा ना, 2400 गुणा 4 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 की 10 की गुणा करेंगे 40 और 40 के साथ 24 की गुणा कर देंगे, 24 चौका 96 यानी कि 960 रुपये हमारा ब्याज आ गया। लेकिन ब्याज थोड़ी ना पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कितनी हो जाएगी, अर्थात मिश्रधन कितना होगा। मूलधन है 2400, तो इसमें 2400 रुपये और ऐड कर देंगे ब्याज के अंदर, कितना हो जाएगा, 24 और 9 कितने होते हैं, 33, यानी कि 3360 रुपये हो जाएंगे। एक मिनट, ऐसे कैसे 3360 हो जाएंगे भाई, कुछ भी 0 0 6 4 10 9 2 11 1 12, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, 960। हाँ, 24 और 9 33 होते हैं और प्लस 60 3360 रुपये, 3360 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, 3360। तो ये था फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। आई थिंक इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा तो वीडियो को दोबारा देखो और अच्छे से समझ लो। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा, सब निकल जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए बार बार। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि कोई सा, मान लो किसी के क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, फिर से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।